मंगला गौरी व्रत के साथ शुभ योग में मनाई गई नागपंचमी। शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़, सपेरे गली गली करा रहे हैं नाग देवता के दर्शन। भगवान शिव को समर्पित होता है श्रावण का मास, तो वहीं पंचमी तिथि लागू को समर्पित मानी गई है और नाग शिव के प्रिय भूषण माने गए हैं। यही कारण है कि देव स्वरूप नाग पूजन के लिए श्रावण मास की पंचांग तिथि विशेष स्थान रखती है। इस वर्ष नागपंचमी मंगलवार को है और इसी दिन मंगला गौरी व्रत का भी योग है। इस कारण इस वर्ष नागपंचमी की तिथि शिव पूजन हेतु विशिष्ट बन गई है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नाग सर्प को वर दिया था कि जन्म के सर्प यज्ञ के दौरान ऋषि आस्तिक मुनि उनकी रक्षा करेंगे। पंचमी के दिन ही आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी। अंतिम तिथि नागों को विशेष हो गई। वहीं बता दें कि इस दिन लोग शिवालयों में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तथा देवता स्वरूप नाग के भी दर्शन कर जीवन की खुशहाली और मनोकामना करते हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले सपेरे भक्तजनों को नागों को दर्शन करा रहे हैं। आज जो भोलेनाथ की जो है उनके पूजा करने से, नाग देवता की पूजा करने से और पृथ्वी के जो भोलेनाथ के वाहन हैं इनकी पूजा करने से सबको आशीर्वाद मिलता है। इनकी पूजा होती है, दूध चढ़ता है सबको पूजा करने से। और क्या क्या होता है? क्योंकि अब यहाँ तो भीड़ ही है। हम प्रिय भगवान एक घोड़े हैं, 70 है मंदिरों में और भोलेनाथ के मंदिरों में। इस समय तो सावन का मास चल रहा है, हर जगह भक्तों की भीड़ है, दर्शन कर रहे हैं। और आयुर्वेदिक महाविद्यालय में मनाई गई महर्षि चरक जयंती। जागरूकता रैली निकाल कर किया गया भव्य आयोजन। कॉलेज में किया गया चरक संहिता का सामूहिक पाठ। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लिपनिया रीवा में महर्षि चरक जयंती का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10:30 बजे से महर्षि चरक जी की पूजा अर्चना की गई तथा चरक संहिता का पाठ किया गया। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर छात्र छात्राओं द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कोठी कंपाउंड शंकर जी के मंदिर पर समाप्त हुई। हमारे महाविद्यालय में आज नागपंचमी के दिन महर्षि चरक, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान या महर्षि आप बोल सकते हैं, प्रणेता तो नहीं कर सकते। चरक जो हमारे सबसे मुख्य ग्रंथ है चरक संहिता, वो उनके द्वारा लिखित है। ये ऐसा माना गया है कि वो नागवंश के थे, तो नागपंचमी के दिन उनका प्रादुर्भाव दिवस मनाते हुए, उनकी जन्म तिथि आज के दिन मानते हुए हम लोग नागपंचमी के दिन चरक जयंती का आयोजन प्रतिवर्ष हमारे महाविद्यालय में छात्र छात्रा एवं पूरे परिवार के द्वारा इस प्रकार से किया जाता है। इसमें आज छात्रों ने चरक संहिता, जो हमारा मुख्य ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसका पाठ रखा गया है। अभी पूजा अर्चना हुई, पूजा के बाद में अभी पाठ चल रहा है। पाठ के बाद में महाविद्यालय प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद वितरण के बाद में एक छात्र छात्राओं के द्वारा एक जन जागरूकता रैली, जिसको हम शोभा यात्रा भी कह सकते हैं, ये विभिन्न मार्गों के शहर से होते हुए और कोठी कंपाउंड के शंकर जी के मंदिर पर समाप्त होगी, जो कि एक सावन का महीना भी चल रहा है, तो शंकर जी के मंदिर पर इसको समाप्त करेंगे और वहाँ पर जाके ये पूर्ण कार्यक्रम होगा। तो आचार्य चरक जो हैं, उसमें जो अध्याय दिए हुए हैं उसमें सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर द्रव्य गुण भी है, उसके अंदर मेडिसिन भी है, उसके अंदर सर्जरी भी है। तो इतना विस्तृत ग्रंथ है, जो लगभग आज से 3000 साल पुराना ग्रंथ है, जो आचार्य चरक के द्वारा लिखा गया है और उसकी जयंती आज हम लोग मनाते हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर कमिश्नर को सौंपा गया ज्ञापन। छात्र संघ का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई छात्र छात्राओं ने ज्ञापन देते हुए मीडिया को बताया कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 में छात्र संघ चुनाव कराया गया था, जिसके बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं कराया गया है। ज्ञात हो कि छात्र संघ चुनाव में जो छात्र निर्वाचित होते हैं उसका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष के लिए रहता है। जो छात्र वर्ष 2017 में निर्वाचित हुए थे उनका कार्यकाल वर्ष 2018 में समाप्त हो चुका है। वर्ष 2018 के बाद से छात्र संघ चुनाव का आयोजन न कराए जाने की वजह से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई युवा नेतृत्व वर्तमान में नहीं है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां छात्र संघ का चुनाव कराया जा रहा है और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया जा रहा है। इससे साफ प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार के द्वारा उभरती युवा प्रतिभा को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, जिससे प्रतिभावान छात्र नेताओं को नेतृत्व करने का मौका मिले और छात्र छात्राओं की आवाज़ बुलंद हो सके। आज हम लोग रीवा कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के ये छात्र हैं
जो कि लगातार छात्र युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं, जो छात्र संगठन है, ये चाहता है कि 2017 से जो छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं, जो युवाओं में प्रतिभा है उनको दबाने का प्रयास कर रही है भाजपा सरकार। उस विषय को लेकर आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम लोगों की मांग ये है कि 2017 से यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ अनाउंस कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी अनाउंस कर दिया गया है चुनाव। तो भाजपा सरकार युवाओं से क्यों डर रही है? छात्र युवा आगे ना आए, उनको कुचलने का प्रयास उनके नेतृत्व को क्यों कर रही है? क्यों युवा नेतृत्व को बढ़ाने का काम नहीं कर रही है? हम लोग भाजपा सरकार का इस मुद्दे पर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ की भी तिथि घोषित की जाए और छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि छात्र भी आगे बढ़ सकें और वो भी छात्र हित की लड़ाई लड़ सकें, जिससे कि छात्रों के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहें हम। नहीं थम रहा नकली सीमेंट बनाने का काला कारोबार, पुलिस कर रही है अवैध कारोबारियों की धरपकड़। नकली सीमेंट बनाने वाले आरोपियों की धरपकड़ जारी है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुमा में वर्षों से संचालित नकली सीमेंट के कारखानों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मसले को स्वयं रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प व रीवा एसपी नवनीत भसीन द्वारा छापेमार कार्यवाही कराई गई थी। छापेमार कार्यवाही में 6 छोटी बड़ी सीमेंट लोड गाड़ी जब्त की गई थी, जिसमें 5 आरोपी नामजद थे। एक आरोपी चंद्रशेखर को पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया था। वहीं मुखबिर की सूचना पर रीवा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीओपी मनगवा डॉक्टर कृपाशंकर द्विवेदी के नेतृत्व में गढ़ थाना प्रभारी राम कुमार गायक बाल और उनकी टीम ने आरोपी महेंद्र प्रसाद उर्फ पप्पू मिश्रा निवासी घुमा थाना गढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से सीमेंट कंपनी के ब्रांड प्रिंटेड बोरियां जब्त की गई हैं। गढ़ थाना अंतर्गत कटरा के पास घुमा जो है मौजा है, जहां पर नकली सीमेंट काफ़ी तादाद में पकड़ी गई थी, जिसमें से 6 गाड़ियां और में सीमेंट भरी हुई वो हम लोग जो जब्त करके जो लाए हैं, जिसमें से एक आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका था, जिसे जो जेल भेजा गया है। अन्य आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें से उस एक प्रमुख आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है। कुछ आरोपी अभी भी शेष हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीम लगातार दबिश जो दे रही है और जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी दो आरोपी और जिसमें से 3 अभी नामजद आरोपी हैं, जिनकी भी गिरफ्तारी उनके मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके अलावा विवेचना में अन्य आरोपी भी बढ़ाए जा रहे हैं। फ्रिज सीमेंट और अल्ट्राटेक कंपनी की खाली बोरियां भी मिली हैं, भरी हुई बोरियां भी मिली हैं, असली सीमेंट भी मिली है, नकली सीमेंट भी मिली है।